आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आपका यही ख्याल है, अगर आपका जीवन में सत्य आ गया तो संसार आपसे छूट जाएगा। अगर आप सच्ची आध्यात्मिकता के साथ आपका जीवन जीना शुरू कर दिया, संसार आपसे छूट जाएगा। पर अध्यात्म पूरा उल्टा है। जब सच्ची आध्यात्मिकता के साथ हम जीवन जीते हैं, तब भी हम संसार में डूब सकते हैं। आध्यात्म से भागता हुआ मन, सत्य से भागता हुआ मन संसार में उखड़ा उखड़ा रहता है। उसका हिम्मत ही नहीं होती संसार में बैठ सके। जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आएगी, सत्य का खोज नहीं होगी। आपका पिता तो होंगे, पर अयोध्या नरेश दशरथ महाराज के जैसा नहीं होंगे। आपका माता तो होंगी, पर रानी कौशल्या के जैसे नहीं होंगे। आपका भाई होंगे, पर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं होंगे। बड़ा भाई होगा, पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जैसे भाई नहीं होगा। पत्नी होगी, पर सीता मैया जैसी पत्नी नहीं होंगी। आप श्री राम बन जाइए, पूरी अयोध्या आपको मिल जाएगी। आज तक संत महात्माओं को अपवाद में रखा गया है। संत बनना आसान है, ये लोगों को संसार नहीं मिला तो संत बन गए। मुझे आप लोगों को पूछना है, संसार आप लोगों को कब मिला था? जो छूटने का बात आता है, छूटने का सवाल तभी आता है जो कभी आपको मिला हो। आपका बात से मुझे ऐसे लग रहा है कि एक भिखारी भिक्षा पत्र लेकर एक भिखारी अपना द्वार पर खड़ा है और कह रहा है, आज मैं लौट ना जाऊं। संसार से भागना मतलब आध्यात्मिकता से भागना। आप लोगों को ग्रंथों से डर लगता है, संतों से डर लगता है, पढ़ाई से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए भाग रहे हो सबसे। कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, कबीर से डर लगता है। क्यों? अगर आप इनके पास गए, दुनिया छिन जाएगी। जब तक आपका मन में मोह का पास हो, आप श्री राम नहीं बन सकते हैं, ना आप सीता मैया बन सकते हैं। जब तक आपका मन में त्याग का भावना नहीं है, आप भरत महाराज बन सकते हैं, ना अनुज लक्ष्मण। अर्जुन जिंदगी से भाग रहा है, पर श्री कृष्ण जी उन्हें भागने नहीं देते हैं जिंदगी से। न श्री कृष्ण जी भागे, न श्री राम जी। इतना कष्टपूर्ण जिंदगी वो लोग बिताए हैं, इसलिए वो आज पूर्ण है। नियमों को उल्लंघन करना इतना आसान नहीं। भले ही नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, फिर भी मारो। युद्ध किसी भी कीमत पर जीता जाना चाहिए। कर्ण अपना ही भांजा है, क्या फर्क पड़ता है? कर्ण का रथ का पहिया अभी फंसा है, फिर भी मार दो अर्जुन, ये आज नहीं तो कल मरेगा। तुम देखो अर्जुन, कौन मार रहा है और कौन मर रहा है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य को कोई मार नहीं सकता। दूसरे असत्य को मिटा सकता है, मार सकता है। अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य को समझना चाहते हो, मिटा दो संसार को। कौन सी दुनिया जो हमें कभी मिली ही नहीं। कृष्ण युद्ध में अड़िग रह पाते हैं इसलिए क्योंकि वो राधा जी के सामने नतमस्तक है। चट्टान की तरह है कृष्ण, खूब नरम दिल के है कृष्ण, परम योद्धा है कृष्ण। लड़ पाते हैं, दृढ़ रह पाते हैं, इसीलिए वो रो पाते हैं। माखन चोरी करते हैं, सबने उन्हें माखन चोर कहते हैं। कहानी बताती है, कृष्ण एक बार मिले थे राधा जी से। कोई खास मिलन नहीं था, इसे ऐतिहासिक मिलन नहीं समझिएगा। न कृष्ण एक शब्द कहते हैं, न राधा, बस आंसुओं का धार। ये वही कृष्ण है। अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ, सामने भले तेरे परिजन हो, उठाओ गंडीव और मारो। कृष्ण कभी पानी की तरह है तो कभी वज्र की तरह। भले ही नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, फिर भी मारो। युद्ध किसी भी कीमत पर जीता जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? कर्ण अपना ही भांजा है, उसका रथ का पहिया अभी फंसा है, फिर भी मारो।
ये यही कृष्ण है, जरा सा माखन के लिए मिट्टी में लोटपोट हो जा रहे हैं और कोई नहीं दे रहा तो किसी के आंचल खींच रहे हैं, किसी के पाँव पड़ रहे हैं। ये यही कृष्ण है, उन्हें आता है मिट्टी में लौटना, मनाना, रूठना, शरारतें करना। उन्हें आता है सबका आंसू पोंछना, प्यार निभाना। जिसे मिट्टी में लौटना आता है, उन्हें आकाश में उड़ना भी आता है। यही विडंबना है। श्री कृष्ण जी का जीवन आपको विरोधाभास दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों को कृष्ण सुहाते नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का कुछ पता नहीं कब क्या कर जाएंगे। कृष्ण पूर्ण है, पूरे हैं। कृष्ण अति साधारण, अति खतरनाक है। पूरे इसीलिए हैं, कृष्ण सबको छोड़े, धर्म को छोड़े नहीं, सत्य को छोड़े नहीं। किसी ने मुझे पूछा था, तुम कृष्ण को जानते हो? तुमने कभी कृष्ण को देखा? मैंने कहा था, हाँ, मैंने कृष्ण को देखा, कृष्णत्व को एक्सपीरियंस भी किया। तो फिर क्या है कृष्णत्व? जहाँ विशिष्टता दिखाई दे, जो सबसे अलग लगे, सबसे खास लगे, वो है कृष्णत्व। पहली बात यह है, कृष्ण न शत्रु से भागे, न परिस्थिति से भागे, न डर से भागे, न मत से भागे, न नारियों से भागे। लाखों करोड़ों नारियों के बीच में जो अकेला पुरुष होते हैं वो कृष्ण होते हैं। गोपीश्वर, गोपी जनामना बल्लभ कहलाते हैं। श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ योगी, जगत गुरु जगन्नाथ के रूप में जानते हैं आप। तुम में इतना दिव्यता नहीं, तुम उन्हें परख सको। जहाँ कहीं विशिष्टता दिखाई दे, जरूर हाथ जोड़ लेता हूँ, प्रभु से कहता हूँ, आप होने का प्रमाण मिल गया। ऊंचाइयाँ दिखाई दे, उस चीज़ को सम्मान देने के लिए, उस चीज़ के आगे सर झुकाने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने को हिंदू कह रहे हो, वेबसाइट में श्रीमद् भगवत गीता में ये लिखा है, वो लिखा है, श्री कृष्ण जी का कमियां निकाल रहे हो। मजाक कहीं और करो, क्योंकि तुम में इतना दिव्यता नहीं। श्री कृष्ण जी का श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तुम सही टिप्पणी दे सको। क्या जस्टिफाई करना चाहते हो? तुम्हारा आँख में अगर इतना स्पष्टता है, इतना क्लैरिटी है, अगर तुम्हें ज्ञान चक्षु मिला है, क्या विशिष्टता है तुम में? क्या एक्सलेंस है तुम में? क्या तुम पर्वतों में पर्वतराज हिमालय हो? क्या तुम नदियों में गंगा हो? ना तुम पशुओं में शेर हो, ना तुम हाथियों में ऐरावत हो, ना तुम घोड़ों में उच्चैश्रवा हो, ना तुम पुरुषों में पुरुषोत्तम हो, ना तुम नक्षत्रों में ध्रुव, ना आसमान का सूरज, ना जगत का जगन्नाथ हो। कौन तुम? मुनि ऋषि साधु संतों का देश हमारा। साधु संतों को रेस्पेक्ट करना सीखो। अरे तुमसे तो बच्चे अच्छे, बच्चों में कम से कम एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, डेडिकेशन होता है, आगे जाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होता है, अपने काम के प्रति अटेंटिव रहते हैं। तुमसे तो बच्चे आध्यात्मिक है, तुमसे ज़्यादा एक्सीलेंस बच्चे हैं। श्री कृष्ण जी, श्री राम जी जैसे सहज सरल मनुष्य संसार में हुए नहीं। कबीर नानक जैसे सहज सरल संत दुनिया में हुए नहीं। उन्होंने कभी पेन पकड़े ना पेपर पकड़े। भक्ति साहित्य उनका इतना ज़बरदस्त था, कबीर जी जैसे साहित्यकार और कवि आज तक हुए नहीं। कबीर जी, मीरा जी, नानक जी जैसे ऊंचे चेतना के भक्त के भक्ति कबीर जी का साहित्य का गुणवत्ता में दिखाई देती है। पता नहीं श्री कृष्ण जी क्यों तुम्हें सुहाते नहीं। पता है, तुम एक नारी का आंख में आंख मिला के देख नहीं सकते हो। पता है क्यों? तुम में मोह है, तुम में आसक्ति है। तुम इतना ही जानते हो, अगर तुम्हें कोई नारी मिल गया तो भोग डालो, अगर तुम्हें कोई पुरुष मिल गया उन्हें भोग डालो। नारी और पुरुष एक दूसरे के लिए भोगने का सामान है। अपने को शरीर मानते हो, तुम्हारे सामने जो है उससे भी शरीर मानते हो। शरीर का काम तो इतना ही है, एक दूसरे को भोगना, एक दूसरे को सताना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। तुम में इतना हिम्मत नहीं शरीर को तुम आध्यात्मिक बना सको। तुम्हारे लिए तो शरीर एक वस्तु पदार्थ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बड़ी दुख का बात है, तुम में इतना विशिष्टता नहीं।
शरीर एक पंच महाभूत शक्ति का समाहार, तुम इसे समझ सको। संत कबीर जी कहते हैं, तुम हो क्या, तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा शरीर तुम्हें बता देगी। तुम्हारा आँख में कितना सच्चाई है, तुम्हारा आँख क्या क्या ढूंढता है, वो तुम्हें बता देगी। बुराइयाँ दुनिया में कहाँ है, कौन बुरा है संसार में, कोई बुरा नहीं। जितना बुराइयाँ तुम्हारे आँख में समाया हुआ है, वो बुराइयाँ दुनिया का नहीं है, वो बुराइयाँ तुम्हारा है। श्री कृष्ण जी को समझना, श्री राम जी को समझना तुम्हारा बस का बात नहीं। मीरा जी श्री कृष्ण जी को जाने, श्री कृष्ण जी को समझ पाए, दुनिया में छा गए। भक्ति और प्रेम के लिए मीरा जी को लोग पूजते हैं। मीरा जी को संत महात्मा ने भी पूजते हैं। कबीर जी को, मीरा जी को, गुरु नानक जी को भक्ति और प्रेम के लिए लोग पूजते हैं। जहाँ कहीं विशिष्टता दिखाई दे, वो मेरे लिए कृष्ण है, वो बच्चे क्यों ना हो। अगर तुम्हें शरीर को सिर्फ खाने का, पीने का, सोने का सामान समझाए, तुम्हें लोगों में विशिष्टता नहीं दिखाई देगी, सिर्फ बुराइयाँ दिखाई देगी तुम्हें। और सुनो, इतना क्लैरिटी तुम में है नहीं तुम किसी को जज कर सको, वो फिर कृष्ण जैसे भगवान का। तुम्हारा 2 कौड़ी का मोटिवेशन तुम्हारे पास रखो। बच्चों को डिमोटिवेट मत करो, बच्चों से दूर रहो। आजकल के बच्चों के लिए संत कबीर जी के दोहा काफ़ी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्रिएशन काफ़ी है, स्वामी विवेकानंद जी के क्रिएशन काफ़ी है, और सर्वोपरि श्री कृष्ण जी के श्रीमद् भगवद गीता बच्चों को आसमान में बैठा देगी। तुम साधु महात्माओं को सिर्फ गाली नहीं देते हो, घटिया मोटिवेशन दे के बच्चों का टाइम वेस्ट करते हो। मनुष्यों का बोध, संस्कार, विचारधाराएं, पारिवारिक, सामाजिक, अर्थनैतिक और स्वास्थ्यगत अवस्था एक दूसरे से अलग, तो तुम्हारा इंस्पिरेशन यहाँ काम नहीं करेगा। श्री राम जी उनका जीवन में इतना प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन बिताए, होने वाला राजा को राम जी सुबह राजा होने वाले हैं, उन्हें जंगल जाना पड़ रहा है। दशरथ महाराज अपना पुत्र खो रहे हैं, रानी कैकेयी श्री राम जी को जंगल भेज के पछता रहे हैं। इधर श्री राम जी का प्राण से प्यारी सीता मैया जल रही है, श्री राम जी देख रहे हैं। श्री राम जी के लिए क्या मोटिवेशन है तुम्हारे पास। इधर राधा मैया से दूर चले जाते हैं कृष्ण, उधर द्रौपदी जी का सम्मान के लिए कुरुवंश विनाश करते हैं। सिर्फ कुरुवंश नहीं, अपना ही वंश को विनाश करते हैं। अभी श्री कृष्ण जी अकेला होकर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, अभी श्री राम जी अकेला होकर नदी किनारे बैठे हैं। क्या मोटिवेशन है तुम्हारा श्री कृष्ण जी के लिए और श्री राम जी के लिए। तुम कह रहे हो भारत के माताएं सीता मैया बनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, जानते हुए भी पुरुष उन्हें जलाएंगे। बुद्ध बनकर एक बार देखो, आधी रात को पुत्र को छोड़ के जाएंगे, पति को भी छोड़ के जाएंगे। जब लौटेंगे फिर भी तुम्हारा चरित्र, फिर भी तुम्हारी चरित्र का, तुम्हारी सतीत्व का प्रमाण नहीं खोजेगा ये संसार, प्रमाण नहीं खोजेगा ये समाज। बात तो सही है, पर जान से गौतम बुद्ध नहीं बने। गौतम को बुद्ध बनने के लिए कई अवतार लेना पड़ा, कई जन्म से गुजरना पड़ा। लोगों के बीच, समाज के बीच, परिवार के बीच रहकर बुद्ध बन के दिखाओ। सीता मैया को बुद्ध बनने की जरूरत ही क्या है, वो स्वयं नारायणी बुद्ध ही तो थी। वो बात तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अग्नि संभूता धरित्री सुता, माता जानकी अग्नि में प्रवेश तो की, पर अग्निदेव अपना धर्म भूल गए। अग्नि का काम है जलाना। माता जानकी इतना पवित्र थी, वो जला ना सका। 5 पति होते हुए भी माता द्रौपदी इतनी पवित्र थी, यज्ञ संभोता, यज्ञ से कहलाई। रोज अग्नि में स्नान करती थी माता द्रौपदी, रोज अग्निदेव अपना धर्म भूलते थे। संत कबीर दास जी कहते हैं, आध्यात्मिक आदमी में स्वयं के प्रति एक निश्चितता पाई जाती है, एक प्रकार की लापरवाही। फिर भी साधु संत, शास्त्र ग्रंथ पूज्य होते हैं। इन्हें कभी छोटा मत मानना, असम्मान मत करना। भले ही अस्त होने वाला सूरज जैसे लगते हैं तुम्हें, चांद को रोशनी देना बंद नहीं करते हैं।
अरे मूर्ख, सूरज कभी अस्त होता है? हो सकता है संतों को कभी रोते हुए पाओ, बहुत चिंतित पाओ, भीख मांगते हुए पाओ। उन्हें घृणा मत करना। संतों सिर्फ अपने को जिंदा रखने के लिए भोजन करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए संतों के लिए सामाजिक व्यवस्था इसी तरह रखा गया है। उन्हें थोड़ा भोजन चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने लिए कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि उनको एक ही काम करना है, ईश्वर चिंतन। संतों में एक जज्बा होता है, परिस्थिति कितना बिगड़ा हो, दुनिया कुछ भी कर ले, संयोग मिले या ना मिले, भाग्य साथ दे या ना दे, प्रकृति कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति ले आए, संतों ने कभी लाचार, पागल, कमजोर नहीं होते। रोते हैं पर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए रोते हैं। धर्म को जिंदा रखते हैं, सत्य को जिंदा रखते हैं, ईश्वर को जिंदा रखते हैं। वो संत होते हैं। कबीर जी कह रहे हैं, जब से राम का चादर डाल के हम सो रहे हैं, बड़े बेफिक्र से सो रहे हैं। बताओ आपका क्या मदद कर सकते हैं? लोग कबीर जी बुला रहे हैं, लोग कबीर जी बुला रहे हैं। अरे तुम्हारा घर जल रहा है, हम राम जी का सुमिरन कर रहे हैं। लोग सोचे कबीर जी पागल हो गए। उनमें से कोई एक जन बोला, अरे कबीर जी तुम्हारा घर नहीं जल रहा है, हमारा घर जल रहा है। कबीर जी इतना जोर से भागे, लोग कबीर जी को देख के हैरान। हाथ पकड़ के भगवान के दरवाजे तक जो छोड़ आते हैं वो होते हैं संत।